आज एसएसपी ऑफिस में एसएसपी संजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 केसेस को सॉल्व किया है। इसमें रंजीत 100 मर्डर केस और दिलीप कुमार अग्रवाल से एक्सटॉर्शन मामले का उद्भेदन शामिल है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कांड संख्या 9722 जो 30/4 को घटना घटी थी, जिसमें रंजीत साव का मर्डर उसके दुकान में कर दिया गया था 2 अपराधियों के द्वारा। इस कांड में हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया, इस कांड में एसपी सिटी और डीएसपी के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनाई गई थी और टेक्निकल सेल जो था वो हमारा विशेषकर इसमें लगा हुआ था। तो सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान में जो बात प्रकाश में आई, जो साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी अभी की गई है। एक विजय गर्ग और दूसरा हुमायूं खान। इसमें अन्य 2 अपराध कर्मियों का भी जो संलिप्तता प्रकाश में आई है, उसमें 2 अपराध कर्मी जेल में बंद हैं, सद्दाम और दूसरा भोलू यादव। अनुसंधान में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये बात अब तक पता चला है कि विजय गर्ग कुछ दिनों पहले जेल में एक कांड में पीडीएस के कालाबाजारी मामले में जेल में बंद था और विजय गर्ग और भोलू यादव दोनों एक साथ रहते थे। विजय गर्ग का ही जो राइट हैंड है वो भोलू यादव था। भोलू यादव अभी भी जेल में है। प्लानिंग उसी वक्त इन लोगों के द्वारा, जो अब तक बात आई, उसी वक्त इन लोगों की प्लानिंग हुई। वहाँ पे विजय गर्ग उस इलाके में पीडीएस की कालाबाजारी में भी पहले शामिल रहा हुआ है और पीडीएस का काम भी करता है उस इलाके में। तो एक छत्र उस इलाके में राज करना चाहता था और उसमें जो इनका रंजीत साव थे और जो इनके ट्रांसपोर्टिंग का जो इनका अपना था, वो अड़ंगा इसमें लोग कर रहे थे। इनकी पुरानी भी कुछ दुश्मनी प्रकाश में आई है। तो वहीं इनके हत्या का प्लान बना है और बाद में इन लोगों ने क्या किया, जब विजय गर्ग बाहर आ गया तो भोलू यादव ने अंदर से ही सारा सेट किया। सद्दाम के थ्रू 2 अपराधियों को सेट किया गया इसमें इसकी हत्या के लिए और भोलू यादव ने फिर विजय गर्ग को कहा कि ठीक है, मामला सेट हो गया है और 1 लाख रुपए विजय गर्ग को कहा गया। किसी एक बीच में एक इंटरमीडिएरी व्यक्ति था, मैं जानबूझकर नाम नहीं दे रहा हूँ, इंटरमीडिएरी व्यक्ति को उसने 1 लाख रुपया दिया। वो इंटरमीडिएरी व्यक्ति जो है वो उसने भोलू यादव के भाई को 30,000 रुपये और हुमायूं खान को 70,000 रुपया दिया गया। फर्दर जब बात पता चली कि भोलू यादव का जो भाई था वो उसने 30,000 रुपया लिया है अपने घरेलू काम से, वो क्योंकि 1 लाख रुपया में सेट हुआ था, तो 30,000 रुपया भोलू यादव ने अपने भाई को दे दिया घरेलू काम से, जो वो अपनी माँ को दे दिया। 70,000 जो हुमायूं लिया, हुमायूं ने 70,000 में फिर हुमायूं को कहा गया कि 2 क्रिमिनल आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, उनको आपको रखना है, असिस्ट करना है, हथियार भी देना है और वही लोग काम करेंगे, आप पीछे से रहिएगा। हुमायूं सारा रेकी किया। फिर जब दोनों क्रिमिनल आए, दोनों को उसने हथियार सप्लाई किया और हत्या की गई उन दोनों शूटरों के द्वारा। हत्या के बाद भोलू यादव का काम था उस दोनों अपराध कर्मी को बोकारो तक पहुंचाना। बोकारो तक उसको पहुंचवाया गया और वो लोग बोकारो से फिर शहर छोड़कर चले गए। तो दोनों अपराध कर्मी जो आए थे वो लोकल नहीं थे, बाकी अन्य सभी का जो सेटिंग था वो लोकल था, जिनको अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में हम लोगों ने जो हमारे जितने भी गवाह थे, उसमें से जो मुख्य गवाह थे उनका माननीय न्यायालय में 164 कराया है और ये जो सारी बातों का प्रूफ जो है उन लोगों ने माननीय न्यायालय में भी दिया है। इसमें जो एक हथियार जो हुमायूं के पास हम लोगों ने रिकवर किया है, अभी तो ये जैसा बताया गया है कि इस हथियार को उसमें से एक क्रिमिनल को दिया गया था जिससे हत्या की गई। हथियार को हम लोग फर्दर फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेज रहे हैं
और अन्य जो अपराधकर्मी इसमें शामिल थे उसको उनकी अभी गिरफ्तारी, अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो शुरुआती दौर में जो सारा साक्ष्य आया है उसके अनुसार ये सारी बातें प्रकाश में आई है। अन्य गिरफ्तारी के लिए एक टीम जो है वो अन्य राज्यों में अभी ऑलरेडी रेड कर रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हत्या के पीछे कारण क्या है सर? हत्या के पीछे बताया ना, हत्या के पीछे मेल दो कारण था। एक तो दुश्मनी थी, दूसरा इनका अपना जो कालाबाजारी, जो पीडीएस का जो सारा मामला था, पीडीएस में ट्रांसपोर्टिंग, पीडीएस का सारा कुछ को लेकर के उसको लग रहा था कि ये एक बड़ा कांटा है, इसको दूर करना जरूरी, क्योंकि अगर ये हट जाएगा तो उसका पीडीएस का एक अच्छा खासा कारोबार वहाँ हो जाएगा। दूसरा मामला है एक विजय कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार अग्रवाल ने एक थाना में कांड दर्ज कराया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के वो वहाँ पे व्यवसायी हैं, तो उनके फ़ोन पे भी यही छोटू सिंह के नाम से कई मैसेजेस आ रहे थे, पूर्व में भी आए थे। हम लोगों ने जब उसको ट्रेस करना शुरू किया तो फाइनली पता चला कि उसमें जो उसको उनको जो मैसेज करने वाला, जो एक्सटॉर्शन मैसेज करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम बिरजू गोस्वामी पता चला। फ़ोन वगैरह उसके पास से हम लोगों ने रिकवर किया है। बिरजू गोस्वामी जो शांतिनगर भागा मोड़ का ही जरिया का ही रहने वाला है, उसके द्वारा ही वो मैसेज किया जा रहा था छोटू सिंह, अमन सिंह के नाम से। तो उसकी गिरफ्तारी, जो दूसरी गिरफ्तारी वो। सर, छोटू सिंह नाम का कोई अपराधी रियली में है या उसका नाम? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि छोटू सिंह जो है वो पूर्व में एक कांड में हमारा अपराधी है, इस कुछ कांडों में वो शामिल रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटू सिंह नाम का कोई अपराधी नहीं है, लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ कई केसेस जो पूर्व में केसेस हुए और मीडिया में उसको इतना कवरेज मिल गया तो वो लोग छोटू सिंह के नाम से डरने लगे। तो छोटू किसान के नाम से लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, ताकि छोटू सिंह के नाम से मैसेज करने पे आसानी से कुछ पैसा मिलने का संभावना ज़्यादा थी। तो इसीलिए छोटू सिंह का नाम जब मीडिया में काफ़ी उछला, काफ़ी ये हुआ, तो उसके नाम से कई अन्य अपराधी या कोई ऐसा अपराध उससे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वैसे लोग भी उसको मैसेज करके कोशिश करते हैं। इसमें से कि अब इसका जो अभी पकड़ाया है, ये गोस्वामी जो पकड़ाया है, इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि किस तरह से रिलेटेड था, क्या किसी तरह से अमन से रिलेटेड था, नहीं था, या अमन के किसी गैंग मेंबर से रिलेटेड था। हम लोग उन सारे चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही उस बारे में भी हम आपको